नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मांडके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 31 अक्टूबर 2023 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने वीडियो के थंबनेल पर क्लिक करते हुए वीडियो देखने की शुरुआत कर ही दी है तो अंत तक ही जुड़े रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, है ना। इसी बात के साथ हम शुरू कर रहे हैं आज के इस वीडियो को आज की पहली जानकारी के साथ। हमने बताया पूरे फोकस के साथ आपको देखना है, कन्फ्यूज़न हो बेझिझक पूछिएगा, बिल्कुल टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, इंटरनेट का सहारा आप बिल्कुल लीजिएगा। पहली जानकारी, तुर्की गणराज्य ने अपनी 100वीं वर्षगांठ हाल ही में मनाई है, जो ऑटोमन साम्राज्य के पतन के बाद एक आधुनिक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में अपनी स्थापना की एक शताब्दी को चिन्हित करता है। हम सभी जानते हैं ऑटोमन एम्पायर यहाँ पर था तुर्की में। तुर्की ने इसका जब पतन हुआ साम्राज्य का, ऑटोमन साम्राज्य का, उसके बाद एक नई शुरुआत की, है ना। आप कह सकते हैं कि अपनी एक स्थापना की एक शताब्दी को चिन्हित किया है यहाँ पर। तुर्की एक अंतर महाद्वीपीय देश है जो मुख्य रूप से पश्चिमी एशिया में अनातोलियन प्रायद्वीप पर स्थित है, जिसका एक छोटा हिस्सा दक्षिण पूर्वी यूरोप में है ना। याद रखिएगा। और ये भी कि तुर्की ये बोलते हैं इसको। आगे बढ़ते हैं। नॉर्वे ने उत्तराखंड में भारत के हंगर प्रोजेक्ट को समर्थन देने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल शुरू की है। एक्चुअली भारत उत्तराखंड में अपना एक हंगर प्रोजेक्ट शुरू कर रहा है, जिसमें नॉर्वे ने भी सहायता करने की बात की है। 44.7 मिलियन रुपीस, ठीक है। 44.7 मिलियन रुपए के बजट को सितंबर 2026 तक 3 साल की अवधि के लिए इस परियोजना का उद्देश्य है महिला युवाओं को सशक्त बनाना, खाद्य सुरक्षा बढ़ाना और पर्यावरण की रक्षा करना, विशेष रूप से उत्तराखंड के पारिस्थितिक रूप में संवेदनशील क्षेत्र में, ठीक है। हंगर प्रोजेक्ट मुख्य रूप से निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों और महासंघों की क्षमता निर्माण पर केंद्रित है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना की एक टुकड़ी जिसमें 120 कर्मी शामिल हैं, आज कजाकिस्तान के लिए एक मिशन पर रवाना हुई है। यह उनका इस मिशन क्या है, उद्देश्य समझ सकते हैं इसको। संयुक्त सैन्य अभ्यास है ये, व्यायाम काजिंद, हमने बताया था पिछले साल भी, व्यायाम काजिंद 2023 इसके 7वें संस्करण में भाग लेना है। यह सहयोगात्मक प्रयास 30 अक्टूबर से 11 नवंबर 2023 तक ओटार कजाकिस्तान में होगा। याद रखिएगा, पढ़िएगा इसके बारे में, थोड़ी जानकारी लेंगे तो ठीक रहेगा। एक सैन्य अभ्यास कौन कौन से करता है भारत, इसका बनाना है बहुत बहुत ज़्यादा समय अभाव है, इसकी वजह से नहीं बना पा रहे। हम अक्सर बोलते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ज़रूर इस पर हम विचार करेंगे, आप पढ़िएगा। भारत सरकार एक व्यापक राष्ट्रीय विज़न योजना पर काम कर रही है, जिसे विज़न इंडिया 2047 के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर 2047 की, हम सभी जानते हैं भारत भी उस वर्ष अपना शताब्दी वर्ष पूर्ण करेगा अपनी आज़ादी के, है ना, जिसका उद्देश्य है 2047 तक देश को एक विकसित राष्ट्र में बदलना। विज़न इंडिया 2047 यह योजना भारत को मध्य आय के जाल में फंसने से रोकने के लिए बनाई गई है और इस पर ध्यान केंद्रित किया गया है। आर्थिक और सामाजिक विकास के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इसमें 2047 तक हर तौर पर, हर रूप से हम एक विकसित राष्ट्र कहला पाएँ, एक विकसित राष्ट्र बन पाए, ये उद्देश्य है इसका। आगे बढ़ते हैं। देश के सबसे बड़े ऋणदाता, हम सभी जानते हैं, यदि कभी भी बात आए देश का सबसे बड़ा ऋणदाता बैंक कौन सा है, तो SBI, ठीक है। भारतीय स्टेट बैंक ने महान क्रिकेटर, हम सभी इनका नाम जानते हैं, महेंद्र सिंह धोनी को अपना आधिकारिक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ये SBI के विभिन्न विपणन और प्रचार अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। वी ऑल नो कि एक ब्रांड एम्बेसडर का वर्क क्या होता है ना, डिफरेंट एड्स में आना, पोस्टर्स में आना, बैनर्स में आना, यही, ठीक है, एक आइकन के रूप में, और रिप्रेजेंट करना एक स्पेसिफिक कंपनी को या एक स्पेसिफिक किसी काम को। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी भारतीय क्रिकेट में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, ठीक है। ब्रांड एम्बेसडर बने हैं ये हाल ही में SBI के, इसके पहले जियो मार्ट के भी बने थे, ये भी हम बता देते हैं।
ये शायद अंतिम जानकारी है। राष्ट्रीय खेलों के 37वें संस्करण की शानदार शुरुआत हुई तथा भारत की प्रसिद्ध फिनटेक दिग्गज कंपनी पेटीएम आधिकारिक प्रायोजक के रूप में भी उभरी है। 37वें नेशनल गेम्स में ऑफिशियल स्पॉन्सर पेटीएम है। ठीक है, इस टूर्नामेंट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण गोवा के फरतोरदा स्थित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ किया। फिनटेक दिग्गज पेटीएम, ठीक है, ये इनका ऑफिशियल स्पॉन्सर बना है, याद रखिएगा। और ज़्यादा इसमें कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट वो भी नहीं है, बिल्कुल ऐसे याद रखने वाली, पेटीएम बना है, ठीक है। और हाँ, ये थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, 37वां इसका संस्करण है नेशनल गेम्स का, कहाँ हो रहा है, सो गोवा में हो रहा है ना। उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दक्षिण गोवा में, कहाँ पर, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में, ठीक है। अच्छी बात है, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, इससे बन सकता है। और जैसा जैसा हम बोलते गए हैं, यदि आप लोग बिल्कुल उसी प्रकार चलेंगे तो एक कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छी बात होगी। और इतना भी है कि कंफर्मेशन है कि करंट अफेयर से बहुत अच्छे तरीके से अपडेटेड रहेंगे, है ना। किसी का भी देखें पूरे फोकस के साथ। तो चलिए, आपने वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए धन्यवाद। मिलता है अगले वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।